मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे 4-5 घर थे जो इकट्ठे हमसे लड़े। एक घर से अगर 4-5 घर इकट्ठा लड़ेगा तो कौन इंसान चुप बैठेगा। माना कि हमारे फैमिली दूर भी रहती है, कुछ पास भी रहती है, एक कॉल करने की देर होती है, पूरी फैमिली खानदान यहाँ ही आ जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं ना कि मधु बहुत बड़ी गुंडी है। अब मैं लोगों का घर मकान तोड़वा देती हूँ, बताओ। एक कहने पे मैं घर मकान तोड़वा दूंगी लोगों के। पता नहीं है भाई कौन है इसका। हाय गाइस, ही देखो दांत लड़ाए हुए हैं। अब गड़ रखे वो खा कैसे रहोगे। हम तो मेरी मम्मी के लिए बोला जाता है भाई, मेरे लिए नहीं बोला जाता भाई। हम वीडियो बनाते हैं, तुम्हारे क्या जाता है, नेट हमारा फूकता है, फ़ोन की बैटरी हमारी जाती है, बट तुम लोगों को क्या करना है यहाँ पे। तुम लोगों तो अपना मज़े लो ना, हम लोग तो अपने मज़े से जी रहे हैं। राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और आज का टॉपिक देख ही लिया होगा। मैं पता है हर बार ये चीज़ गलती कर देती हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि लड़ाई में इतना वो हो जाता है कि मैं वीडियो नहीं बना पाती। भाई आज और मेरी फ्रेंड की लड़ाई किसी तीसरे बंदे की वजह से हुई है, और तीसरे बंदे की वजह से हुई तो 4 मकानों में लड़ाई हो गई, क्योंकि उनकी बेटियों पे बात आ रही थी। सही बात है, अपनी बेटियों के ऊपर बात आई तो क्या से क्या कर दिया। और जब से मेरी बुराई चल रही थी कि भाई उनकी बेटी ना ब्लॉग बनाती है, उनकी बेटी ना वो बनाती है, वीडियोस बनाती है, भाई कपड़े के ऑब्जेक्शन उठाते हैं यहाँ पर कि उनकी लड़की ना इतने बजे तो चली जाती है, कॉलेज में जाती है, कहीं और जाती है, ये सब बोला जाता है मेरे बारे में यहाँ पर। अगर मैं सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रही हूँ, अभी जब मेरा घर का मकान गिरा था उस पर मैंने एक चीज़ बोल दी थी कि मेरे घर के ऊपर ना 4-5 घरों ने दांत गड़ा के रख दिए हैं। तो मेरा ब्लॉग देखकर मुझे पता था कि 100% वो ब्लॉग मेरे यहाँ के लोग देखेंगे, और 100% ये भी श्योर है कि ये ब्लॉग भी मेरा ज़रूर देखेंगे। अब कहते हैं कि हमारा लड़का, नाम मैं लूँगी नहीं किसी का इस ब्लॉग में, क्योंकि फिर दोबारा से बोल दिया जाएगा मेरे को कि अब अभी एक होगी, अभी वो लड़का आ रहा है यहाँ पर, कि जिसके वजह से उस बंदे की मैंने इतनी हेल्प करी। कहते हैं ना कि साथ रहोगे छुरा लेके घोप देते हैं लोग बाग यहाँ पर। एक मेरी दोस्त थी, 6 साल पुरानी दोस्ती है हमारी, 6 साल मायने भी रखता है यार। और उसने देखो, जहाँ तक उसने सच्ची बोला था कि हाँ इशारेबाजी हुई थी, तो उसने वो चीज़ बोली। उसके पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा वो हो गया फिर भी, और उस लड़के ने उनके घर के बारे में इतना कुछ बोला, आज मैंने वो सब बता दिया, पर फिर भी उसके लोग बागों को विश्वास नहीं है। मैं एक गलती फिर ये कर जाती हूँ कि ना कि वीडियो बना कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती जिसकी कॉल आती है। मुझे लगता है ना कि बंदा ट्रस्टफुल है, नहीं बताना चाहिए। मुझे 10 लोगों ने ये चीज़ जब मैंने लोगों को बताई थी कि उस लड़के की वजह से मेरी मम्मी के लिए बोला जाता है भाई, मेरे लिए नहीं बोला जाता भाई। हम वीडियो बनाते हैं, तुम्हारे क्या जाता है, नेट हमारा फूकता है, फ़ोन की बैटरी हमारी जाती है, बट तुम लोगों को क्या करना है यहाँ पे। तुम लोगों तो अपना मज़े लो ना, हम लोग तो अपने मज़े से जी रहे हैं, तुम लोग अपना रहो और हमें भी अच्छे से जीने दो। अगर मैं वीडियो बनाती हूँ ना भाई ब्लॉग, मुझे तो लगता है जो भी ब्लॉगिंग शुरू करते हैं ना, तो स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि यहाँ पर आस पड़ोस के लोग पिन मारने के लिए सबसे पहले रेडी रहते हैं। वो ब्लॉग हो, वीडियो हो, मेरी वीडियो देख के ना मजाक बना दिया जाता है यहाँ पर कि देखो फलाने की लड़की ने ना ये वीडियो बनाई है, देखो देखो, हंसते हैं। लाइक वाइक कुछ नहीं करनी है, बस मजाक बनाना है। ये सेम मेरी मम्मी की चीज़ बोली जाती है। अगर हमारा किसी का कॉल भी आ रहा है ना, हमारे फैमिली मेम्बर थोड़ी ना, हम तो बिना फैमिली मेम्बर वाले बंदे हैं यहाँ पर, तो हमारे फैमिली मेम्बर कोई हो ही नहीं सकता। हम तो बस ये सब दूसरे कामों में ही है कि हमारे तो यहाँ तक कि जब मम्मी जॉब से आती थी तो किसी ने यही बोला कि भाई उनकी ना मम्मी बहुत फ़ोन पे लगी होती है। भाई मेरी नानी की ना तबीयत आए दिन ख़राब रहती है, उनको डायबिटीज़ है, तो मम्मी उनकी बात करती है, और बाकी सब जैसे घर मोहल्ले में सबको पता ही होता है कि यार फैमिली मेम्बर को फ़ोन करना पड़ जाता है, और रोज़ मेरी मम्मी नानी को फ़ोन करती हैं। सही बात है। और क्या, मगर यहाँ के बंदे में इतने वैसे हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ते, बंद छोड़े देना। यहाँ पर सच्ची में अगर वो उस लड़के की मैंने रिकॉर्डिंग ले ली ना, तो आप देख वो लड़का कैसे पलटेगा। और भाई जिसका केस कुछ भी नहीं है, उस बंदे को बेखाम का इंक्लूड किया जा रहा है। उस बंदे ने साफ साफ जो बोलना था वो बोल के चला गया, बट बेखाम के तुम किसी की खिल्ली उड़ाओगे तो भाई तुम्हें तो बोला जाएगा। मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ, और जिसके में दम मैं ना वो रोक के दिखा दे। मैं ब्लॉग तो बनाऊंगी, हर चीज़ के ब्लॉग बनाऊंगी। वो आज मैं किसी चीज़ से मजबूर हूँ कि मैं ये ब्लॉग थोड़ा लेट पोस्ट करूँगी, नहीं तो मैं ये ब्लॉग उसी दिन जिस दिन आज मैं पोस्ट कर देती, पर कुछ कंडीशन है मेरी, इस वजह से मैं ये ब्लॉग पोस्ट अभी नहीं करूँगी, बट मैं ये ज़रूर पोस्ट करूँगी वाला ब्लॉग। बेशक लेट करूँ या पहले करूँ, जो मेरे बारे में उड़ाएगा ना खिल्ली, मैं उसको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। कहीं का मतलब ये नहीं है कि कोई वीडियो, अगर वीडियो हाँ।
और बात रही किसी की भी, अगर तुम किसी की बेटी के बारे में उड़ाओगे ना तो भाई तुम उसके माँ बापों से 4 गाली ही खाओगे। भाई कोई ब्लॉग बनाना अगर गलत बात है, अगर एक और चीज़, जब इनके घर में कुछ कुछ था, मैं उसका भी नाम नहीं लूँगी, जब इन्होंने ना मुझे खूब बुलाया अपने घर पर कि मधु आ जा यार, और मैक्सिमम जहाँ तक जो वीडियो कैसेट बनने वाली थी ना, बनी है, ये बन चुकी है, वो मेरे ब्लॉग से बनी है। जब इन्होंने ना जैसे हो ना चांद पर चढ़ा लेना, हम 6 साल से यहाँ पे, जो गलत है तो गलत ही है। मैं बस उस लड़के को लेना चाहती हूँ, अगर वो घर पर आया मैं 100% उसको ब्लॉग में दिखा दूँगी। हम उधर नहीं जाएंगे की तरह। हम किसी के बाप के नौकर हैं क्या, हम वहाँ पर जाएंगे? और मैंने ना आज किसी को भाई मतलब कुछ बोल दिया, मैं बहुत दिनों से कंट्रोल कर रखी थी अपने आप को। जब हमारा वो बीच में एक और लड़ाई हो गई थी इनके लोगों से ही, मैंने वो ब्लॉग नहीं डाला था। मैंने चल यार छोटी मोटी चीज़ें ना डालनी नहीं चाहिए, बट यार ये लोग जब मेरे ब्लॉग के ऊपर सवाल उठाएंगे ना, मैं तो बोल दूँगी। जिसको नहीं माने मत आओ मेरे ब्लॉग में, मैं नहीं बुलाती भाई तुम मेरे ब्लॉग में आओ। बट जब इन लोगों को ज़रूरत होती है ना तो चांद पे चढ़ा देते और अब कहते हैं कि मधु हमारे ना घर को ब्लॉग में मत ले लेना। बताओ, बुरा तो लगता ही है ना कि अगर तुम किसी को पहले बुलाओ फिर अचानक से तुम मना कर दो कि भाई मधु हमको ब्लॉग में मत ले लेना, हमारे ना घर वाले नहीं मानते, हमारे घर वाले ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। जब कहाँ गए थे तुम्हारे घर वाले? हद ही हद है यहाँ के लोगों की, जैसे कहते हैं ना गंदी नाली के कीड़े। मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी, जिस दिन हमारे घर में हवन था ना, हमने सबको बुलाया था गली में। वैसे पूजा पाठ वाले बनते हैं यहाँ के लोग, मन में पाप, ऊपर राधे राधे जपेंगे, शिव शिव जपेंगे। ऐसे तुम्हारी पूजा पाठ करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो अपने उसमें। क्योंकि भाई तुम भगवान को तो छोड़ो, तुम अपने गंदे लफ्ज़ों से भगवान को क्यों वो कर रहे हो? मन साफ है ना तभी भगवान तुम्हारे घर आएंगे, नहीं तो तुम्हारे घर भी कोई भगवान नहीं आने वाला है। तुम किसी की माँ बेटी के ऊपर इतना वो बोलोगे तो। मैं कसम से उस लड़के का इंतज़ार कर रही हूँ जब से कि वो लड़का बस आए, मैं उसको ब्लॉग में लूँ। जो मेरे बारे में गलत बोलेगा मैं उसको सोशल मीडिया ले आऊँगी, क्योंकि भाई जो गलत है तो गलत है, और मैं उसके सामने ही कैमरा ऑन करके चीज़ें बोलूँगी जो भी बातें हैं। मैं उस लड़की का नाम नहीं लूँगी, लड़का तो बाई चांस दिख ही जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि उसके सामने अगर उसने मेरा कैमरा को फोन को भी हाथ लगा दिया तो देख लेना, मुँह तोड़ दूँगी उसका मैं अच्छे से, अगर उसने मेरे कैमरे को भी हाथ लगा दिया। चलो करते हैं उस लड़के का वेट, कब तक आ रहा है, कब तक वो मुझे गलत साबित कर रहा है कि मैंने ये चीज़ बोली या नहीं बोली, या कुछ भी। प्रोजेक्ट बनाते हैं इनका, आ जाओ आज। जो मैं कल लड़का जो बता रही थी वो किसी रीज़न से वो लड़का को मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि अगर वो मैं लड़के का फेस रिवील कर दूँ ना तो बाई चांस वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो बोलते हैं ना कि रिकॉर्डिंग तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो ग्रुप में बातें होती हैं तुम लोगों की, फलाना डिंकाना कुछ भी है, पर कल एक दिल खुल से खुश थी मैं। भाई अगर किसी की बेटी के लिए बोलोगे, ब्लॉगिंग के लिए बोलोगे, वीडियोस के बोलोगे तो उसके पापा तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब किसी की डैश में दम है ना, करवा लो कुछ दम। और मतलब कि साथ बैठ के तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो कि तुम्हारा कुछ चल रहा है? भैया अपनी बहनों की और अपने भाइयों की फिक्र करें, आज नहीं तो कल तुम पे पड़ने वाले। ये गली वाले पता है क्या करते हैं कि जिस थाली में खाते हैं ना उसी में छेद कर देते हैं। चलो आज मेरे पर आई, कल को तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। और ये जो टोनबाजी मेरे बारे में कर रहे हो ना जितनी भी, अगर एक बात लगेगी दोबारा से पापा बताने को, और तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे सामने भी कुछ भी बोलने की, मैं वीडियो के थ्रू इन लोगों को बोलूँगी। क्योंकि भाई कुत्तों के मुँह लगा नहीं जाता कि गंदी कीचड़ में पत्थर मारोगे ना तो तुम्हारे ऊपर ही उछल के आएगी। तो इससे बढ़िया है कि अपना मुंह बंद रखें, कम बोलें, और जिसकी जितनी पटरी है उसने। भाई चलो आज नहीं, आगे के ब्लॉग मैंने बना रखे हैं इसीलिए सभी में। चलो मम्मी मेरी कहती है सभी में ना हाय गाइस बोला करो, हाय गाइस। ही देखो दांत गड़ाए हुए हैं। गड़ रखे वो खा कैसे रहे होंगे? हाँ क्या ऊपर के नीचे के गड़ा रखे? देखो हमारे घर के जो मकान के ऊपर ना लोगों ने दांत ऐसे गड़ाए हुए हैं। भूखे मर रहे होंगे। मम्मी रहता हमारे मकान के ऊपर, अभी जो मैं बता रही थी आपको लोग को लड़ाई वड़ाई जो मेरी हो गई थी,
किसी बंदों के वजह से, दो के वजह से, जो एक मेरी अपनी फ्रेंड बता रही थी और एक तीसरा पर्सन जो था, जो लड़का आने वाला था, वो आया नहीं था। और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आती है हमारे सामने, कोई आता है हमारे घर, ये कहता है कि यार तू मधु गुंडी है क्या? बताओ मैं कहाँ से गुंडी नज़र आ रही हूँ लोगों को? मेरी गैंग बनी हुई है। मेरी गैंग बनी हुई है, तुम एक बार आओ तो सही, पंगा तो लो, पूरी गैंग निकाल दूँगी। जो वो यहाँ के लोग कहते हैं ना कि मधु बहुत बड़ी गुंडी है, अब मैं लोगों का घर मकान तोड़वा देती हूँ, बताओ। एक कहने पे मैं घर मकान तोड़वा दूंगी लोगों के। है पता नहीं है भाई कौन है इसका? नंगा ये नंगा जो खाना खा रहा है। कुछ कहना चाहती हो? क्या कहो, मेरी जिंदगी खराब कर रखी है हमारे कॉलोनी वालों ने। इतनी ज़िंदगी खराब, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग अपनी ऐसी तैसी मरवाओ, साथ में कुछ भी करवाओ, ठीक है। और पर पता है इधर बात आती है किस चीज़ की? मधु गुंडी की नाम ब्रांड। दांत गड़ाने वाली बात आ रही थी, तो लोगों ने पता है ऐसे दांत गड़ाए हुए, ऐसे करके, ऐसे। अच्छा, आँख भी गड़ा रखी है लोग, किसी लोगों ने ऐसा आँख गड़ा रखी है ऐसे करके मकान पे, आँख भी दांत भी। और दांत तो मकान गिरता है ना वैसे। देखो मम्मी बताएंगे कैसे हंस रही थी। हम कहते हैं करवा। जो हमारा मकान गिरता है तो लोग कैसे हंसते हैं। ए दारी का कद्दा पाने, ये दारी। तो हम लोग तो, मैं, मेरी मम्मी गुंडी, बेटे गुंडी, हम भाई रोल्ला जमा रखा है हम लोगों ने अपनी गली में। हाथ अगर नहीं छोड़ा उन्हें कोई भी, हमने नहीं छोड़ा, लोग भागो नहीं छोड़ा। कहने का मतलब यही है, देखो भाई जिसका घर मकान, बैठते नहीं, चुगली नहीं करते, इसलिए उनको खटकता है। ये किसी के पास बैठती नहीं है, उठती नहीं है, ये किसी लोलो पोछा नहीं करती है। अब हमें ना वो चीज़ नहीं पसंद है कि है ऐसा हुआ कि छोरी ने कर दो, ऐसा कर दो। कोई अपने ऊपर इशारेबाजी पता कैसे चलती? कोई जाएगा ना आमने सामने से तो इशारेबाजी ऐसी चलेगी, यही है क्या? यही ना, तुम्हारी भगवान करे आंखें भी उसी के साथ ऐसे चली जाए, ऐसे अच्छा है। वैसे भी तो इतनी सी भाई। ये ओनली ब्लॉग है, इसको जिनके लिए ब्लॉग बन रहा है वो काफ़ी हद तक समझ गए होंगे, और ये हर किसी के लिए नहीं है। जिसको मैं कह रही हूँ हाइट छोटी बड़ी सबके घर मकान तोड़वाने के लिए गुंडे बना दिए थे, गुंडे बुला दिए थे भाई मधु ने। गुंडे बुला ले फिर मकान। बताओ, मैंने गुंडे बुलवा लिए, और मैंने अभी तक यार वो शिट यार बना, वो वीडियो बनानी चाहिए थी जो मधु गुंडी के नाम से। मधु बदबू हमसे लड़ेगा, हम तुरंत ब्लॉग डालेंगे वाला। और अब तो मैं ये ब्लॉग ऐसे बना रही हूँ, हमें पता है कि कुछ ना दिन में ये ब्लॉग देख के फिर इनकी मिर्ची लगेगी, ठीक है। और फिर ये लड़ेंगे, फिर नए ब्लॉग आएंगे। आप बने रहिए बदमाशी वाले मधु गुंडी के। अब जो मेरे साथ कोई हमारे घर पर आके कुछ भी बोलेगा या कुछ भी बोले, हम तो गुंडी बनाई दी है तो हम गुंडी से। अब मैं घर मकान तोड़वाने के लिए लोगों के पास वो ले जाती हूँ गुंडे बुलाकर कि मैं तो घर मकान तोड़वा। अरे भाई मेरे पे इतने गुंडे वाली होती ना, तो जिस मकान में मैं रह रही हूँ ना इस टाइम पर, रह कर रही हूँ, मेरा ही मकान है अब तो ये। और जो ऊपर बन रहा है ये मकान नहीं होता, लग्जरी घर होता, मेरा घर में गुंडी होती। पर बोलने से पहले सोचा करो, किसी बेटे के लिए तुम गुंडी शब्द यूज़ कर रहे हो, ये बोलना चाहूँगी। और पूरी बातें मैंने अपनी बताई इसमें, और गली वालों की बताई है। एंड थैंक यू फॉर पड़ता है तो मुझे बुला के ले जाते हैं। मैंने ये चीज़ बोली थी, वीडियो बनाओ, और ऐसे अगर इन लोगों को ब्लॉग में लेते हैं तो इन लोगों को अच्छे से हो जाती है। फिर इनको नज़र लग जाती है, फिर नज़र उतरवाते फिरते जैसे विश्व सुंदर है यही बैठे पड़े यहाँ पे। चलो गाइस, इस करती उसको यही है। नया ब्लॉग आएगा लड़ाई का, नया ब्लॉग आएगा लड़ाई का। उससे पहले मेरी फ्रेंड की बैचलर है, वो वाला ब्लॉग आएगा, वो देखना। उससे ये तो देख ही लोगे आप सब। फिर ब्लैक बैचलर का आएगा, कोई नहीं, नई लड़ाई तैयार रहेगी हमारी। फिर उसमें तो बाकायदा मैं वीडियो लगाऊंगी। अब वो आप देखना कि इस टाइम पर हम कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ के लोग कितना डिपचोट है, गंदे इंसान। बाय बाय। आप लोगों को तो ये वर्बली मैंने बस आप लोगों को ये लड़ाई बताई है। अगर नेक्स्ट टाइम हमसे कोई भी ऐसा लड़ता है, मैं बाकायदा उसको कैमरा सामने रख के वो पूरी वीडियो कैप्चर करूँगी, और आप लोग खुद जज कर लेना जो भी कि जो मधु ने बोला है वो 1% झूठ नहीं है। 1% जिसको बोलते हैं कि जैसे ये जानवरों की तरह लड़ते हैं ना हमसे, कभी एक कोई घर से आ रहा, कभी कोई एक घर से। भाई आओ तो एक साथ सब आ जाओ मिल के, कि मैं अच्छे से ब्लॉग बना लूँ सबका, और एक ही बार में वायरल ही हो जाऊँ। भाई सही बता रही हूँ मैं। और चुप हो जा, फिर गलत बोल दिया।
ठीक है भाई, अगर आप लोगों को ये झूठ लग रहा होगा ना तो मुझे पता है कि गली वाले फिर लड़ेंगे, क्योंकि इनमें कुछ बातचीत चलती है। और जिसको मेरी रिकॉर्डिंग चाहिए, प्रूफ चाहिए ना, बाकायदा ले ले, ब्लॉग है, ठीक है। जिसको दिखाना दिखाई, इज्जत से रहोगे तो इज्जत से जीने का, किसी एम्बेले किसी बड़ों से डरने का नहीं। ठीक है, साफ बोल रही हूँ मैं ये चीज़। मैंने डायलॉग मारा था मूवी का ये, गंगू भाई। आप लोगों को तो ये वर्बली मैंने बस आप लोगों को ये लड़ाई बताई है। अगर नेक्स्ट टाइम हमसे कोई भी ऐसा लड़ता है, मैं बाकायदा उसको कैमरा सामने रख के वो पूरी वीडियो कैप्चर करूँगी, और आप लोग खुद जज कर लेना कि जो मधु ने बोला है वो 1% झूठ नहीं है। 1% जिसको बोलते हैं कि जैसे ये जानवरों की तरह लड़ते हैं ना हमसे, कभी एक कोई घर से आ रहा, कभी कोई एक घर से, भाई आओ तो एक साथ सब आ जाओ मिलके कि मैं अच्छे से ब्लॉग बना लूँ। भाई मैं जिसकी बात बता रही थी वो पता क्या हुआ, ऋषभ 1 मिनट चुप हुई हो। मतलब कि जब उस बंदे को ना पैसों की बहुत ज़रूरत थी, वैसे मुझे ब्लॉग में ये चीज़ जताने का ज़्यादा शौक़ नहीं था कि मैं ये चीज़ ब्लॉग में बोलूँ। उसकी फैमिली, जिस लड़के से मेरी सी लड़ाई हुई है और जिन लड़कियों से मेरी लड़ाई हुई है, वो मेरी दोस्त काबिल तो है नहीं, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज़ होती है। तो अब मैं वो लेके फॉलो करूँगी, पहले मैं ऐसी नहीं थी, पर यहाँ के लोगों ने मुझे वैसा बना दिया कि भाई ना स्टैंडर्ड लेके बात करनी चाहिए, तो उस हिसाब से मेरा बहुत हाई स्टैंडर्ड है इन लोगों के हिसाब से। तो वो बात छोड़ो, वो बात छोड़ते हैं। जब मैं पता है उस लड़के की फैमिली आई थिंक किसी शादी में गई थी या किसी के अपने गांव के ऐसी गई थी, तब उस लड़कों ने मेरे को कॉल किया था कि यार मधु, मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, कुछ अरेंज हो जाएगा क्या? तो मैंने बोला हो तो जाएगा। जितने ही उसने मुझसे मांगे, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगी कितने उसने मेरे से पैसे मांगे थे, और मतलब कि क्योंकि फिर मैंने अपनी मम्मी से लेकर पैसे दिए थे। मैंने मम्मी से ये बोला था कि मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है मम्मी, पैसे। मैंने बाकायदा मम्मी को ये चीज़ बताई थी कि देख इसको रही हूँ, मैंने वो तुरंत बता दिया कि मम्मी वो लड़का पैसे मांग रहा है। और मम्मी ने बोला ठीक है भाई। जब जिसके पेरेंट्स, हम लोग ना अब सबको अपना मान के चल रहे थे उस टाइम पर कि भाई उसके मम्मी पापा होंगे, अर्जेंट पड़ गया और कुछ कहीं जाना था उसको, आई थिंक मेरे हिसाब से इवेंट था वो कुछ वहाँ पे नोएडा या गुड़गांव की साइड तो उसका इवेंट था, उसने जो मुझे बताया था। फिर मैंने उसको दे दिया अमाउंट, ठीक है। और वही आज लड़के मेरे को गलत साबित करते हैं कि भाई मधु ने झूठ बोला, मधु ने ये बोला। हम तो मधु के लिए प्रूफ लेंगे कि हम मधु को बता सकें कि मधु गलत है। जितना प्रूफ ले सकते हो भाई लो मेरे लिए, और मैं सही हूँ इसीलिए मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। अगर मैं गलत होती या मैं कुछ भी होती, पर नेक्स्ट लड़ाई में बिल्कुल वीडियो लूँगी इस चीज़ की। और बात रही एक आंटी की, मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ पे 4-5 घर थे जो इकट्ठे हमसे लड़े। एक घर से अगर 4-5 घर इकट्ठा लड़ेगा तो कौन इंसान चुप बैठेगा? माना कि हमारे फैमिली दूर भी रहती है, कुछ पास भी रहती है, एक कॉल करने की देर होती है, पूरी फैमिली खानदान यहाँ ही आ जाता है हमारा, ठीक है। अगर पड़ोसी काम नहीं आते ना, ये तो कहने की बातें होती हैं कि पड़ोसी से ज़्यादा बना के रखो, मत बना के रखो। आज के टाइम में जिस खाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। क्योंकि पहले ना किसी टाइम पर जिनके में आज वो आंटी घुसती है, ज़्यादा जिनों में वो घुसती है। किसी यहाँ पर पहले ना लाइट का प्रॉब्लम होता था, बहुत इशू था कि तार लगा के आने पड़ते थे। तार लगाने का मतलब नहीं, तार लगे होते थे, लोग बाग ना उसे तार हटा दिया करते थे। जिस आंटी का मैं बता रही हूँ, हमारे पास आके रोती थी कि भाई हमारे तार निकल, और अक्सर उन्हीं घरों ने इनकी लाइट के तार हटाए थे। और यहाँ पे ना मोटे तार डालने के लिए पैसे भी डले थे। तब हमने मतलब कि साफ साफ उसको मना कर दिया गया था कि तू नहीं रहेगी हमारे उसमें, उन आंटी को। पर आज वो उन्हीं में इतना घुसती है। और सबसे पहले लड़ाई भी उनकी उन्हीं घर से हुई थी, और पहले बहुत लड़ाई हुई थी। कभी कबाड़े को लेके होती थी, कभी पानी को लेके होती थी, हर चीज़ को लेके हुई है। और फिर आज ही उनमें इतना घुस गई हैं। हमें किसी चीज़ से जलन नहीं है कि तुम घुसो, पर तुम हमें क्यों गलत बता रही हो भाई? हम तो सही हैं अपनी जगह पर, तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है। और किसी पर एहसान आज के डेट में ना करो तो ज़्यादा अच्छा है ना मम्मी। किसी पर एहसान करोगे ना तो वो महसूस फील तो दूर की बात है, तुम्हें बदनाम कर देते हैं। जैसे हमें कर दिया कि मधु की फैमिली दांत गड़ा के रखे, फलाना कर रखा है, करेंगे भाई।